बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, अभी जो है अंबरनाज की अम्मी जो है वो आई हैं अंबरनाज के घर। अच्छा, यहाँ पर ठीक है, अम्मी आई, अच्छी बात है, आना चाहिए था उनको। मगर अम्मी जिस तरीके से उनकी घर पे आई हैं और वहाँ पे कुछ काम ऐसे हुए हैं जिस पे डेफिनेटली दोबारा से जो है वो कुछ ना कुछ गॉसिप हो जाएगी, हो सकती है, पॉइंट्स मिल गए लोगों को। पहली बात ये कि जब इनकी अम्मी घर पे आई तो मैंने एक चीज़ देखी जिसको देख के मुझे हंसी भी आई, औरों को भी हंसी आई और पॉइंट रेज हुआ, यार ये क्या कर रही हैं। यानी कि इतनी गर्मी पड़ रही है, मर रहे हैं गर्मी से। आप देखें इस वक्त कराची का वेदर तबाहकुन हो रहा है, निकला नहीं जा रहा बाहर। और हैदराबाद में भी कुछ यही सिचुएशन जो है। उनकी अम्मी ब्लैंकेट लेकर आई हैं, बड़ी खूबसूरत चीज़, उसको लिहाफ कहते हैं शायद, हाँ लिहाफ या रज़ाई या कंबल ब्लैंकेट, और वो बड़ा खूबसूरत सा कड़ा हुआ। आई थिंक वो इसी की शादी का है। लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा है, इतनी गर्मी में कौन वो है जो भाई ये निकाल रहा है लिहाफ। इसके तो जो काम भी है लिहाफ को, अभी अगर वो जो भी करते हैं इसको सीते वीते हैं, वो भी बाद में सीते हैं कि कोई देखे ना। किसी को इतनी गर्मी में हम ये दिखाएंगे, लोग बोलेगा क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या, इतनी शदीद गर्मी हो रही है, रख दे भाई अल्लाह के वास्ते। तो अब नॉर्मल तो लोग घर में कर लेते हैं, चलो भाई इसको रिपेयर करके या मेंटेन करके रख दिया, सिलाई विलाई करके रख दिया। मगर अगर फैमिली व्लॉग है या व्लॉग है जिसमें पूरी दुनिया आपको देख रही है और सबको पता है पाकिस्तान में गर्मी हो रही है, तो वो ये पूछेंगे भाई इतनी गर्मी में आपने निकाला क्यों है, आपको क्या हुआ है। इस वक्त तो इतनी शदीद गर्मी है, डिहाइड्रेशन लोगों को हो रहा है, 37 तक टेम्परेचर पहुंचा हुआ है। सोचना चाहिए कि यार अगर ऐसे भी काम करने हैं हमें तो हम उसको व्लॉग में ना ऐड करें। ठीक है, एक तो कपड़ा भी बड़ा चमकीला चमकीला सा था, वो बहुत उलझन हो रही थी, मतलब ऐसी अब ब्लैंकेट वगैरह को तो हाथ भी नहीं लगाया जा रहा, और बेड पे रखना तो फिर और ही मुश्किल है, पूरे घर में गर्मी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है, अच्छा है, अंबर की फैमिली आई, गेट टुगेदर हुआ, और ख़ुद अंबर ने कहा कि बहुत गर्मी है, जो दिख रहा था तहसीन का जो हुलिया हुआ था गर्मी से, वो पता चल रहा था। सासू माँ जो है अंबर की वो आ चुकी हैं और ऑन द कैमरा, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ज्वाइन किया कैमरे को दोबारा। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी सीरियस हो गई हैं वो, मतलब एक तो बोलती नहीं है वो बिल्कुल भी ना, जैसे पहले कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देती थी, कमेंट कर देती थी और कैमरे में आती थी, बातें करती थी लोगों से, उस तरीके की उनकी अब आदत नहीं रही है। या हो सकता है वो जिस किस्म की टेंशन आई थी बीच में, लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, तो उस पर उन्होंने खामोशी इख्तियार की हो। पहले तो ये कैमरा फेस भी नहीं कर रही थी। चले, वो एक गेट टुगेदर हुआ तो उसमें से उनको ले लिया गया, ठीक है, वो सास हैं, कोई बात नहीं, अगर बैठी हैं खामोशी से तो क्या कह रही हैं वो। यहाँ पे बड़ी क्वाइट एंड काम व्लॉगिंग हुई, अपनी तरफ से इन्होंने कोशिश की कि यहाँ पे मैं भी ना बोलूँ और मेरी समधन भी ना बोलें। फिर ज़्यादातर वॉइस ओवर किया गया, बल्कि पूरा ही वॉइस ओवर किया गया। यहाँ पे अंबर ने खाना बनाया अपनी बहन, अपने अम्मी और भाई के लिए, ठीक है, बनाना चाहिए जब कोई आए तो। और फ्रेंच फ्राइज़ बनाए। चलो फ्रेंच फ्राइज़, एक तो मुझे ये हैरत है इतनी गर्मी में अंबर को फ्रेंच फ्राइज़ की क्या पड़ गई है। यहाँ दम निकल रहा है गर्मी से, लोग जो हैं शरबत बना रहे हैं, सत्तू बना रहे हैं, दी गर्मी में फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो और ही तबीयत ख़राब कर देगा। एनीवे वो पसंद है, ठीक है, आप खा रहे हैं, सही है, अपने अपने ऑप्शन हैं, तो अपने अपने ओपिनियंस है कि लोग कह रहे हैं नहीं खाए जाते, आपसे खाए जाते हैं, अब खाइए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि उसने कहा मुझे पसंद है, ठीक है। मगर जो रेसिपी अंबर ने बनाई है वो गलत है। टेस्टी होगी अपनी जगह, मसाला था उसमें, बट इट वॉज़ नॉट रोस्ट, ना वो ब्रोस्ट था ना वो रोस्ट था, वो सिंपली था चिकन मसाला, चिकन भुना मसाला जो होता है ना, जो नॉर्मल हम घर में बनाते हैं, जिसको आप कोई भी मसाला डाल के ऐड कर दें। आपके पास चिकन मसाला ना हो तो आप कीमा मसाला डाल लें, उसमें आप कढ़ाई मसाला डाल लें, घर का मसाला बना के डाल लें और उसको मसाले में भूनते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, वो होता है चिकन भुना मसाला। और उसको मसाले में भूनते हैं, मसाले का अपना टेस्ट अलग होता है, चिकन भी उसमें अच्छी तरह फ्राई हो चुकी होती है। मगर यहाँ हैरत है कि रोस्ट का नाम कैसे आ गया। मैं एग्री करती हूँ कि अंबर को शायद कुकिंग नहीं आती तो उसको इतना अंदाज़ा नहीं है, और लेकिन जो बड़े आते हैं और वो ये देखते भी हैं कि भाई ये क्या कर रही है, सास भी हैं, अम्मा भी हैं साथ, तो और तहसीन को भी आता है यार अच्छा खासा कुकिंग, तो उन लोग को पता होना चाहिए कि जो है ये क्या है, और हम इसको गलत गाइड ना करें, मिनिमम इसको बता दें। चले, नॉर्मल मिस्टेक हो सकती है, जब फैमिली व्लॉग बन रहा है लोगों को पता भी है कि भाई हमारे ऊपर तो लोग बैठे रहते हैं
तीर लेके, तो हमें तो सही गाइड करना चाहिए। और जब किचन में जाया जाता है तो बताया जाता है फ़ौरन कि बेटा ये नहीं है, या चलो उस वक्त नहीं बताया, आपने वॉइस ओवर की है, तो जब खाने के बाद तो पता चलता है कि बेटा ये रोस्ट नहीं है, ये भुना चिकन मसाला है, लेकिन उसमें भी शायद गौर नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है, जब हम खुद एक काम कर रहे हैं और हमारे बड़ों को शायद अंदाज़ा नहीं है, जबकि बड़े सब खाना बनाते हैं, आइदर वो आपकी मदर इन लॉ हैं या आपकी अपनी मदर हैं, ठीक है, उनको आता है खाना बनाना, तो अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए, ये बताना चाहिए कि बेटा ये गलत है, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो सकता हो वो अच्छा बना, उसका टेस्ट अच्छा हो, मगर उसके नाम ने उसके टेस्ट को कर दिया ख़राब। तो ये तमाम चीज़ें अगर हम अपने साथ रखेंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे और ये सोचेंगे कि यार हमने चीज़ें सीख ली, लेकिन हम अपने बच्चों को जिनको बिल्कुल भी नहीं आती कुकिंग, मतलब उसको छोड़ दें, वो तो बदनाम है ना कि उसको कुकिंग नहीं आती, बेचारी को सीख रही है, ठीक है, जैसा भी सीख रही है, जो भी बना रही है, लेकिन जो वो सीख रही है वो सही तो सीखे, वो सीख रही है, वो मेहनत भी कर रही है, उसके बाद जो है रिज़ल्ट ये आ रहा है कि भाई वो तो चीज़ ही गलत है। वो तो कभी कभी होता है दाल अच्छी नहीं बनाई, चलो भाई चिकन कढ़ाई अच्छी नहीं बनाई, लेकिन यहाँ पे इसका टेस्ट, मतलब टेस्ट तो इनको पता होगा, लेकिन उसका टेक्सचर जो है वो अच्छा लग रहा था देखने में, मगर उसका नाम जो है वो बदल दिया था उन्होंने, उसको गुमनाम कर दिया था। और चिकन को भी अफसोस हुआ होगा कि यार आपने मेरा नाम क्यों बदल दिया, कम से कम किसी बड़े से पूछ लेती। और कहीं से भी रोस्ट नहीं था, वो रोस्ट की रेसिपी बिल्कुल चेंज होती है, नो डाउट वो भी चूल्हे पे भी बनता है, मगर जो है उसमें इंग्रेडिएंट भी दूसरे पड़ते हैं। तो आप जब तरबियत नहीं आती, इसमें आता है स्किल आता है या थोड़े से मैनर्स आते हैं, तो ये बच्चों को बताने चाहिए, अपनी औलादों को बताना चाहिए, क्योंकि वो वही नाम अपने इन लॉ से बताते हैं, वो वही चीज़ें आगे पहुंचाते हैं जो उसको अपने घर में पहुंचाई होती है। फिर मैंने कभी भी नहीं देखा कि इनके अपने घर में ऐसा खाना बना और उसको ऐसा नाम दिया गया हो। सो बेवकूफ़े पे बेवकूफ़ियाँ जो है वो की जा रही हैं। फिर लोग ये कहते हैं कि यार आप अपने घर पे तवज्जो दें, अपने घर को संभालें। देखिए मैं एक बात बताऊं कि जितने भी व्लॉगर्स हैं और फैमिली व्लॉगिंग जो लेडीज़ करती हैं, वो उनकी शादी भी हो जाती है तो उनका घर भी चलता रहता है और उस घर के साथ साथ वो व्लॉगिंग करती हैं, तो घर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप व्लॉगिंग और अपना जो शादी के बाद घर है या शादी से पहले आप बहुत अच्छी तरह संभाल सकते हैं। अगर आपको जो 10 से 15 मिनट की आप जो व्लॉगिंग कर रहे हो वो सही हो रही हो या उस पर वॉइस ओवर सही हो रही हो, तो घर तो एक तरफ है, घर तो आप 24/7 देखते हैं। व्लॉगिंग आप उसमें से कोई 10-15 मिनट निकाल लेते हैं, 20 मिनट निकाल लेते हैं, 25 मिनट निकाल लेते हैं, मोर देन मोर 1 घंटा निकाल लेते हैं एडिटिंग वगैरह के साथ। मगर उसमें जो आप एडिट कर रहे हो ना, आप ये सोचो कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं इसमें सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। और फिर जाहिर सी बात है, जब आप देख रहे हो कि यार ये जब खाना खाते हुए पता चल जाता है कि यार ये क्या चीज़ है, इसका टेस्ट कैसा है, इसका नाम कैसा है, तो फिर तो सही कर लो। या मे बी पॉसिबल इसका नाम किसी को पता ही ना हो, किसी को नहीं पता कि भाई ये क्या बनाया है इसने, इसको क्या कहते हैं। ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें हैं छोटी छोटी, उन पे अगर हम देखें तो ये होता है कि अब आज अंबर ने बनाया, अंबर बनाती रहेगी, इसको रोस्ट कहती रहेगी, फिर कल अंबर और दावतों में भी इसको बनाएगी और वहाँ कहेगी मैंने रोस्ट बनाया है। अगर वो भी ऐसी होंगे, उनको नहीं पता होगा तो ठीक है, खा लेंगे वो, लेकिन कुछ उनको पता होगा, नो हाउ होगी, तो जाहिर सी बात है वो इस पर ऑब्जेक्शन करेंगे घर जाके, या फिर कुछ लोग सामने ही बोल देते हैं। तो एनीवे इन चीज़ों को सही करना चाहिए ताकि इंसान मजाक ना बने। हर चीज़ को सही बताना चाहिए कि अगर आप ऑन कैमरा आ रहे हैं और आप अगर खाने बना रहे हैं डेफिनेटली, तो आपको कम से कम उस खाने को सही बनाना चाहिए, नाम भी सही रखना चाहिए। और आप ये सोचें कि ऐसे सालन के साथ, इतनी ग्रेवी के सालन के साथ फ्रेंच फ्राइज़ कौन खाता है। जो रोस्ट होता है वो पूरा ड्राई होता है और ज़्यादा अगर उसमें मसाला आपने ऐड कर भी दिया हो तो बिल्कुल करी के साथ नहीं होता। घर में नहीं बनाया होगा, बाहर तो आप खाती हैं, शादी के बाद ही बहुत ज़्यादा आउटिंग आपकी होती है, तो रोस्ट भी खाती हैं, रोस्ट खाती हैं, वो बिल्कुल ड्राई होता है, उसमें इस किस्म की सिचुएशन नहीं होती। और फिर उसके बाद रोटी भी नहीं होती, उसके साथ बंद होते हैं। तो ये तो अंडरस्टैंड करने वाली बात है। आप जब कोई चीज़ बना रहे हो, व्लॉगिंग भी छोड़ दो, आपकी फैमिली घर आ रही है तो आपको खुद पता चलता है मैं कोई ऐसी चीज़ ना बनाऊँ जो मेरा कोई मजाक उड़ाए। लेकिन बड़ों को पता होना चाहिए कम से कम, अगर वो गलती कर रही है तो बड़े इसमें ज़रूर बताएं कि भाई ये है क्या। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें आ जाती हैं, सीखने की, सिखाने की और समझने की, समझाने की। फ्रेंड आज का व्लॉग जो है वो हो गया एंड,
और लास्ट में मैं कहूँगी इफ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन, बगैर पैसों के हो जाता है, विद बेल सब्सक्राइब। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।